अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाइथन कोर्स हमारा चैप्टर वाइज जारी है और लास्ट वीडियो में आई थिंक हम लोगों ने चैप्टर 5 तक मुकम्मल कंप्लीट पढ़ लिया था और उसके प्रैक्टिस सेट को भी देख लिया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अपने चैप्टर 6 को ओपन करेंगे और उसको देखेंगे कि उसमें हमारा क्या क्या है और उसको अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर भी करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट को भी देखेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट को भी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मैं बिना वक्त ज़ाया किए क्या करूँगा, अपने चैप्टर के फोल्डर्स में आऊँगा और चैप्टर 6 को करूँगा ओपन और आपके साथ कर दूंगा उसको शेयर। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वसीम अकरम है और मैं पाइथन का कोर्स पढ़ा रहा हूँ। टुडे आवर टॉपिक इज चैप्टर 6 कंडीशनल एक्सप्रेशन। Sometime we want to apply play on our phone if the day is Sunday। अच्छा, कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? आप लोग कोई भी मतलब के फैसला करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, एनी टेक्स डिसीजन, तो किसी ना किसी कंडीशन बेस पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि यार आज संडे है तो मैं कुछ खेल लेता हूँ। अगर आज मतलब कि गर्मी लग रही है, मेरे पास सनी डे है, तो क्या करते हैं यार, आइसक्रीम खाते हैं। अगर यार मुझे मेरे वालिदैन, मेरे पापा मुझे अलाउ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हाइकिंग पे चलते हैं। ठीक है ना? अगर मतलब कि आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है तब तो आप करेंगे, और अगर नहीं हो रही तब क्या करेंगे? ठीक है ना? तो हम अपनी जिंदगी में जो भी हमारे डिसीजन होते हैं उनको किसी ना किसी कंडीशन की बेस पे लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह पाइथन में भी कुछ कंडीशनल एक्सप्रेशंस होंगे हमारे पास और उसको हम देखेंगे कि भाई अगर ये है तो ये होना चाहिए और अगर ये नहीं है तो क्या हो। ठीक है ना? अगर ये ठीक है तो ये कर दे, ये भी ठीक नहीं है तो ये कर दे, और ये भी नहीं ठीक तो एंड पे हमें क्या ऑप्शन देना चाहिए? ये है हमारी कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो इफ एल्स एंड एलिफ इन पाइथन ये होंगी हमारी कंडीशन। इफ को हम यूज करेंगे, एल्स इफ को यूज करेंगे और एलिफ को भी यूज करेंगे। ठीक है, तो इफ एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट्स आर मल्टी वे डिसीजन टेकन। ठीक है ना? आप कोई भी मतलब कि डिसीजन लेते हैं तो बाय आवर प्रोग्राम, मतलब के प्रोग्रामिंग में, ड्यू टू सर्टेन कंडीशन इन आवर कोड, कोड के मुताबिक लेंगे। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो सिंटैक्स होगा वो ये है। और इसी तरह से इसमें एक कंडीशन आएगी, अगर तो वो ठीक है तो उसको कर देगा यस, अगर वो ठीक नहीं है तो कर देगा नो, और एल्स में क्या आएगा, मे बी, मतलब कि या तो यस है या है नो। तो हम लोग मतलब कि पढ़ने से ज्यादा क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये क्या चीज है और हो क्या रहा है। ऑलराइट, तो चैप्टर नंबर हमारा जो 6 है वो हो गया है स्टार्ट। और क्या करते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं, उसको फिर देखते हैं। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, एक कोई वेरिएबल लूंगा नंबर नेम से, नंबर नेम इज इक्वल टू 50, और इसको मैं क्या कहता हूं, एक कंडीशन देंगे इफ की, उसके बाद एलिफ की, और उसके बाद क्या करेंगे, एल्स की। ठीक है, तो अगर मैं इसे कहूं कि अगर नंबर नंबर लेस देन है 50, तो प्रिंट क्या करवा, तू भाई प्रिंट करवा, प्रिंट यस इट्स लेसर देन 50। ऑलराइट, और अगर 50 से लेस नहीं है तो क्या कर, तो तू कर, तो तू कर, एलिफ में कंडीशन देते हैं कि अगर तो नंबर है हमारा इक्वल टू 50, तो प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट यस इट्स इक्वल टू 50। और अगर ये दोनों नहीं है,
दोनों ही गलत है हमारी। तो तू ये कर कि प्रिंट करवा दे, प्रिंट नाइदर आर इक्वल एंड ग्रेटर की लेस। ऑलराइट, तो करते हैं इसको चेक और करते हैं रन। तो मैं क्या करूंगा, इफ लिफ लिख के पता चल जाएगा मुझे कि कौन सा है। अभी करते हैं इसको रन और चेक करते हैं। तो यस इट्स इक्वल टू 50। अब हुआ क्या, हमारे पास हुआ ये कि जो हमारा नंबर है वो 50 के इक्वल है, हमने रखा, खुद रखा, ठीक है। और अगर तो नंबर लेस देन है 50 से, अगर तो लेस देन होता 50 से तो हमारे पास ये प्रिंट होता, ठीक है। और अगर तो हमारे पास इक्वल टू है तो ये प्रिंट होता। मैं क्या करता हूं, इसको भी करते हैं चेंज और लगाते हैं इसमें ग्रेटर। ऑलराइट, अगर तो हमारा 50 से लेस है तो ये प्रिंट कर, अगर ग्रेटर है तो ये प्रिंट कर, और अगर इन दोनों में से नहीं है तो अभी हमारे पास क्या आएगा, अभी हमारे पास आंसर ये आएगा, नाइदर आर इक्वल एंड लेस। ऑलराइट, ना तो हमारा ये इक्वल है और ना ही इसके बराबर है, क्योंकि ना ही ये इससे लेस है और ना ही इससे ग्रेटर है। ऑलराइट, तो ये सिंपल हमारी कंडीशन है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब कि एलिफ में हमारी दूसरी कंडीशन नो वाली आ गई और इसमें मे भी है, ठीक है, या तो ये या तो ये या फिर इन दोनों में से एक है। नेक्स्ट एक कोड एग्जांपल है, उसको देखते हैं कि a इज इक्वल टू 22 है, अगर तो a ग्रेटर देन 9 है तो प्रिंट क्या कर दे, ग्रेटर, और अगर नहीं है तो कर दे लेसर। तो इसी एग्जांपल को देखते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 22 है ना हमारा, ओके। अगर इफ अगर अगर a लेस देन है 9, ठीक है, अरे यार, तो प्रिंट क्या करवा, तू प्रिंट करवा ट्रू। ऑलराइट, और अगर नहीं है, अगर नहीं है तो प्रिंट तू क्या करवा, प्रिंट करवा फॉल्स। और ए हमारा 22 है और 9 से कभी भी 22 लेस नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर आपको पता चल गया होगा कि क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ऑलराइट, तो इसी कोड की एग्जांपल को हमने देखा है। तो नेक्स्ट एक हमारे पास क्विक क्विज है। यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है ये सब लोग कर भी लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो क्विक क्विज में क्या कर रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट यस व्हेन द एज एंटर्ड बाय द यूजर। वेरिएबल बना के स्टोर नहीं करवानी है, यूजर से एंटर करवानी है, लेकिन स्टोर तो वेरिएबल में भी करवानी है लेकिन खुद नहीं करनी, ठीक है ना, खुद उसको असाइन वैल्यू नहीं करनी, यूजर से लेनी है, यही तो इस प्रोग्राम की बात है। बाकी तो कोई नहीं है, बाकी तो सिंपल है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये, एक एज नेम का वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल एज हमारी इंट में ही आएगी। यू ऑल नो इनपुट इनपुट एंटर एज, ओके। एज एंटर करेगा, एज में जाके हो जाएगी स्टोर, और मैं इसको कंडीशन दूंगा इफ एज ग्रेटर देन 18, ठीक है ना, तभी प्रिंट करवाओ, अगर तो ग्रेटर देन है। तो मैं लिखता हूं यस यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज करते हैं, क्योंकि 18 साल की उम्र में
शादी मतलब कि हम लोग कर सकते हैं मैरिज, ठीक है। तो अगर तो ये है तब तो ठीक है, और अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो क्या प्रिंट करवाना है? प्रिंट प्रिंट नो, नो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज येट, अभी आप नहीं हैं, ठीक है। तो रन करते हैं। एज करूंगा मैं एंटर 20 20। ओके, यस यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज, मतलब आप मैरिज कर सकते हैं क्योंकि आपकी उम्र जो है वो 18 से ज्यादा है, ठीक है। और अगर मैं इसे ये कह दूं, ये कह दूं एलिफ में, साथ में लेते हैं एलिफ, एलिफ, और इसको कंडीशन दूं कि अगर तो एज है हमारी, एज है हमारी इक्वल टू 8 है, मतलब अगर एज इसके इक्वल भी है तब भी हम मतलब कि शादी के इक्वल हैं, तब भी क्या प्रिंट करवा, तब भी सेम यही प्रिंट करवा दो। ओके, कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे और करेंगे रन, और अभी 18 एंटर करके देखते हैं। यस यू आर एलिजिबल, ऑलराइट। अगेन इससे लेस करके देखते हैं। सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ रॉन्ग की एंटर कर दी। तो अगर मैं क्या करूं 12, नो यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जिसमें इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू होगा। इट मींस इन दोनों का मतलब ये होगा कि इन दोनों में से अगर एक भी ठीक होगी, ये काम, ये जो मैंने काम किया है ये अभी मैं नीचे वाली ही लाइन में कर सकता हूँ, या ये वाला काम, इसको यही कंडीशन ऊपर भी दे के इकट्ठा भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर तो ग्रेटर देन है और इक्वल भी है, मतलब कि या तो ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तब तो ये ठीक है। अगर लेस देन है तब ठीक नहीं है, ऑलराइट। तो मैं क्या करूंगा, या तो इक्वल करूंगा या इससे ग्रेटर करूंगा, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, मतलब कि हमारी एग्जीक्यूशन हम लोग बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ऑलराइट। और अगर मैं इसे कम देता हूं अभी तो क्या होगा, यू आर नॉट एलिजिबल। इक्वल भी हो गया और ग्रेटर दे के चेक कर लेते हैं कि हमारी दोनों कंडीशन में से एक तो ट्रू हो रही है ना। इक्वल हो गया, ग्रेटर करना है तो मैं क्या करूंगा 19 करते हैं और चेक करते हैं। यस, मतलब कि हमारी दोनों कंडीशन चल रही हैं, ठीक हो गया। ग्रेटर भी हो गया, लेस देन भी हो गया। आई थिंक लेस देन हम लोगों ने नहीं किया। तो अगर मैं इसको कहूं, अगर तो एज हमारी जो है लेस देन है 20 से, या इक्वल टू है, तो मैरिज हटा देते हैं, कर देते हैं जॉब, ऑलराइट। मोस्टली जो जॉब्स होती है ना वो हमारी 50 सॉरी 20, मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है ना वो 20 ही होती है, कि 20 साल का बंदा तो एटलीस्ट होना चाहिए। चेक करते हैं, या तो लेस देन हो या इक्वल हो। मतलब कुछ जॉब्स ऐसी होंगी जो मतलब कि कुछ होम सर्वेंट्स रखते हैं किसी को, तो ऐसा चलता रहता है, ठीक है। या तो लेस हो, ठीक है, और या क्या हो, इससे इक्वल हो, 20 से ज्यादा नहीं हमें चाहिए। तो ये हमारे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हो गए हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट कंडीशन इनसाइड द इफ स्टेटमेंट। सम एग्जांपल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स आर ये, मतलब इक्वल टू यूज करेंगे इक्वल के लिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये, और लेस देन इक्वल टू के लिए ये। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स है। अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि अगर हम इफ कंडीशन के अंदर एंड लगा दें तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही कंडीशन ठीक होगी तब हमारा
प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर आर लगा देंगे तो एक होगा, अगर नॉट होगा तो वो उसको सिंपल इन्वर्ट करेगा। नॉट तो मतलब कि बहुत ही आसान है, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। आई थिंक लिखा हो इन्वर्ट ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू। तो देख लेते हैं, पहले एंड को देखते हैं और फिर और को देखते हैं। इनको करते हैं कमेंट आउट, इनको करते हैं कमेंट आउट, और नेक्स्ट हमारे एंड ऑपरेटर्स को देखते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं लिखूंगा ऑपरेटर्स। ऑलराइट, अभी मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ, 23, b is equal to 44 and c is equal to 34, और मैं कंडीशन देता हूँ if a a a less than b and a greater than c, तो क्या हमारे पास प्रिंट होना चाहिए, हमारे पास प्रिंट हो yes it's true, अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज प्रिंट हो नो। चेक करते हैं। ओके, वेरिएबल स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते तो गलती से हो गया था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करते हैं रन और चेक करते हैं। अरे यार, स्पेस का इतना इशू, इतनी सेंसिटिव कोई लैंग्वेज नहीं है। अभी तो ठीक है ना भाई, अरे भाई जाने दे, अरे भाई जाने दे, माफ कर। इसकी लगाते हैं ब्रेसेस और करते हैं अभी चेक। ये नहीं छोड़ने वाला हमें। एल्स प्रिंट ऑलराइट, does not match any outer indent level। ओके 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 ओके, हो क्या रहा है यही समझ नहीं लग रही। एलिफ करके देखते हैं। अरे भाई ए लेस देन बी, ठीक है, एंड ऑपरेटर आ गया, और अगर अगर मैं इसको कोई कंडीशन ही दे दूं, ए ए लेस देन बी एंड आल्सो ए लेस देन सी, तो क्या प्रिंट करवा, यस प्रिंट करवा दे। ऑलराइट, और उसके बाद करते हैं एल्स का प्रिंट नो। चेक करते हैं और अभी देखते हैं एलिफ के सिंटैक्स, कुछ एरर आ रहा है। प्रिंट भी ठीक है, एलिफ भी ठीक है,
ए लेस देन बी भी है, ए लेस देन सी भी है, दोनों भी ऑक्यूपाई हो रही हैं, तो यार ये हो क्या रहा है? अभी भी नहीं होगा। An indent does not match any outer indentation level. ओके, एलिफ में हमारा क्या आएगा? इफ में हमारा आया ए लेस देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अगर तो ए लेस देन बी होगा, ठीक है, ए लेस देन बी है, 23 24 से लेस है, और लेकिन ए ग्रेटर देन सी नहीं है, 23 34 से बड़ा नहीं है, तो इस वजह से ये कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी एंड की जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों का ठीक होना जरूरी है। अब एलिफ में आप देखें, एलिफ में ए लेस देन बी भी है और ए लेस देन सी भी है, तो हमारा जो प्रिंट आउट होगा वो हमारा होगा यस। ऑलराइट, तो हमारा जो एरर था आई थिंक वो ये स्पेस था, क्योंकि ये स्पेस अगर आप इधर देंगे तब हमारा एरर आएगा। ऑलराइट, ओके, तो इसको करते हैं खत्म और अब करते हैं हम अपने रन और चेक करते हैं। तो हमारे पास जो प्रिंट हुआ है वो क्या हुआ है? यस, मतलब कि जो हमारी एक कंडीशन है वो चल गई है, क्योंकि इसमें दोनों ही ठीक हैं। ऑलराइट, अगर ये भी गलत होती, अगर मैं इसको ये कर दूं, ये कर दूं और अब रन करूं, तो नो आएगा, क्योंकि दोनों ही गलत होगी। ऑलराइट, और हमारे एंड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है कि दोनों ही ठीक हो। अगर मैं इधर आर लगा दूं, इधर आर लगा दूं, इधर लगाऊं आर, और इधर भी लगा दूं आर, तो इसका क्या मतलब है? या तो ए लेस देन बी हो, जो कि है, या फिर ए ग्रेटर देन सी हो, नहीं है लेकिन ये एग्जीक्यूट होगा। और नेक्स्ट में जो है वो ए ग्रेटर देन बी नहीं है लेकिन ए लेस देन सी है, ठीक है ना, ए लेस देन सी के। तो आप कहेंगे कि दोनों प्रिंट होगी, नहीं नहीं, वो पहले आएगा, इसको चेक करेगा, ये ट्रू है, इसी को ही एग्जीक्यूट कर देगा। रन करके चेक करते हैं, उसके बाद अपने आंसर को देखते हैं। इट्स ट्रू, यस लिखना था, वो आई थिंक वाई की जगह पे टी आ गया। ऑलराइट, तो रन करते हैं और चेक करते हैं, यस इट्स ट्रू। तो ये हमारा सिंपल है एंड और ठीक हो गया। नॉट, नॉट इसमें क्या है कि नॉट के साथ मतलब कि इक्वल टू नॉट है, तो सिंपली वो उसको कन्वर्ट करेगा, ट्रू को फाल्स कर देगा, फाल्स को ट्रू कर देगा, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एलिफ क्लाउज है, एलिफ मतलब कि हम लोगों ने की भी है, जिसमें इफ की कंडीशन आएगी उसके बाद उसका कोड आएगा, एलिफ की कंडीशन आएगी उसके बाद उसका कोड आएगा, फिर एलिफ की कंडीशन आएगी, मतलब कि मोर देन आपके पास वन कंडीशन है, ठीक है ना। अगर तो आपके पास एक ही कंडीशन है और आपने अगर वो ठीक नहीं हो रही तो आप कहते हैं कि ठीक है भाई ये प्रिंट करवा दे, ठीक है। अगर आपके पास मोर देन वन है, जिस तरह से इधर हमारे पास हम लोगों ने एलिफ को भी यूज किया है, क्योंकि हम लोगों ने दो बार चेक किया है, एक तो और एक ग्रेटर देन को भी चेक किया है और लेस देन को भी चेक किया और इसको भी लेस देन, मतलब कि दो हमारी जो इसमें कंडीशन आ रही है, और फिर एलिफ उसमें आया है और एल्स एंड में, मतलब कि इन दोनों में से कोई भी अगर नहीं होती, कोई भी अगर ठीक ना हो, तो हमारे पास क्या आएगा? एल्स आएगा। ठीक हो गया, तो यही हमारा सिंपली इसमें बता रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बिल्कुल सिंपल है, कंडीशन बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास वो पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंट नोट्स हमारे पास हैं, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट, लास्ट एल्स इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ ऑल द कंडीशन इनसाइड एलिस फेल। वो क्या कह रहा है कि जो हमारी लास्ट कंडीशन है एल्स की, वो तब एग्जीक्यूट होगी जब हमारी तमाम इनसाइड कंडीशन फॉल्स होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये तब ही एग्जीक्यूट होगा क्योंकि प्रोग्राम इस तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर पहली हो जाती है तो ये तो यहीं रुक जाएगा, यहीं से वापस आपको एग्जीक्यूशन देगा, आपको प्रिंट आउट करके देगी, क्योंकि ये पहले वाली ही ठीक होगी। अगर ये नहीं होती तो इस पे आएगा, और अगर ये दोनों ही इंटरनल ये सारी गलत होती हैं तब ये आएगा एल्स पे, अदरवाइज एल्स की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि एल्स ऑप्शनल है, तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये करूं कि एल्स को हटा दूं, एल्स को हटा दूं और ऊपर वाली को कर दूं रॉन्ग,
मतलब और में तो दोनों ठीक आ रही है ना। अगर मैं लगा दूं एंड और इधर भी लगा दूं एंड, अब दोनों गलत हैं, दोनों ही। ए लेस देन बी तो है लेकिन ए ग्रेटर देन सी नहीं है, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, बट ए लेस देन सी है। तो एंड की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो होती है दोनों ही ठीक, तो हमारे पास खाली आ जाएगा। मतलब कि एल्स हम इसलिए बनाते हैं कि अगर इनमें से कोई भी ना हो तो आपको पता चल जाए कि ये कौन से वाले एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। तो इसको आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक हो गया। और नेक्स्ट आई थिंक हमारा चैप्टर 6 यही था, यही मतलब कि यही हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, इसके कंडीशंस को, इसके थोड़े से रिलेशन ऑपरेटर्स को, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स को, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा इसका प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा और मिस ना कीजिएगा। इसमें आई थिंक 5 से 6 हम लोग इफ एल्स को ही यूज करके प्रोग्राम बनाएंगे और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और इंशाल्लाह आपको बिल्कुल तैयार भी हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं, सिंपली आप पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखें और थ्योरेटिकल पार्ट देख के वीडियो को चाहे पॉज करके ये क्वेश्चन अगर आप खुद करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब प्रैक्टिस सेट के एक एक क्वेश्चन को करेंगे तो एक आध क्वेश्चन आपको एज असाइनमेंट भी दिया जाएगा जो कि आप खुद करेंगे, और कमेंट में आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। और अगर कोई सवाल हो इसके अबाउट चैप्टर 6 के, अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको एंड में और नोट में और में, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं बिना झिझक। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।